हेलो दोस्तों, अपने ई कॉम टीयर डाउन सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जो सेकंड हैंड चीज़ों को बेचता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड हैंड रोलेक्स घड़ी के बारे में, जो बहुत सारे लोग ऑनलाइन एज एन ई कॉमर्स के तरह में बेचते हैं उसको। तो आज इसका टीयर डाउन करते हैं। आज देखते हैं कि इस कीवर्ड पे कौन सी वेबसाइट्स आ रही है और एक वेबसाइट को खोज के उसका हम लोग चीर फाड़ करते हैं। और हाँ, मेरा हाथ टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था और एक सर्जरी भी हुई है, बट ये सर्जरी मुझे रोक नहीं सकती वीडियो बनाने के लिए। पिछले वीक मैं नहीं बना पाया ड्यू टू दिस सर्जरी, बट अब मैं कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश करूंगा हर वीक में, जैसा कि आपसे वादा किया है। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बाय सेकंड हैंड रोलेक्स के बारे में। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ हो रहा है, अगर आपको नज़र आएगा तो सेकंड जो लिस्टिंग है, जैसे मैंने सर्च किया, वो रोलेक्स की खुद की है, rolex.com की है। एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। और जो फर्स्ट है, जो सेकंड मूवमेंट करके कोई वेबसाइट है, उनकी लिस्टिंग है। क्रोनो फॉर इंडिया ये थर्ड लिस्टिंग है। इन्हीं तीनों को अभी हम लोग खोल के देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। देखिए, जो ऑफिशियल रोलेक्स की जो वेबसाइट है वो बेसिकली जानती है ये बात कि हर कोई रोलेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग आए प्री ओन्ड रोलेक्स के बारे में, और वहाँ पे इनको धंधा दिखा होगा, जिस वजह से इन्होंने एक प्री ओन्ड रोलेक्स के बारे में भी एक उन्होंने वेबसाइट बना दी। बोले कि भैया हम ही आपको प्री ओन्ड देंगे, टेंशन मत लीजिए, दूसरे से मत लीजिए, आपको रोलेक्स का सर्टिफिकेशन मिलेगा। दूसरे आपको सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे, हम आपको सर्टिफिकेशन देंगे, ऑथेंटिसिटी देंगे, यानी कि आपको फर्स्ट कॉपी नहीं मिलेगी, चीज़ों की नहीं मिलेगी, और आपको सर्टिफाइड मिलेगा। जो रोलेक्स ओन्ड है वो आपको रोलेक्स का जो सर्टिफिकेशन है ना, रोलेक्स प्री ओन्ड करके एक आपको बेसिकली सर्टिफिकेशन मिला। हाउएवर प्री ओन्ड रोलेक्स का अगर कब मिल भी जाता तो आप किसको दिखाओगे? किसी को नहीं दिखाओगे उसके लिए आप थोड़ी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 2 ईयर इंटरनेशनल रोलेक्स गारंटी एंड ऑल दोज थिंग दे रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं जो प्री ओन्ड रोलेक्स वाले ये आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखो तो स्टोर लोकेटर है, आप अगर क्लिक करोगे तो जो इनके ऑफिशियल स्टोर है वहाँ पे कोई भी स्टोर नहीं है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। इन्होंने सिर्फ पेज बना के रखा हुआ है और इन्होंने स्टोर लोकेटर में कोई भी स्टोर दे के नहीं रखा है। लेट मी सी, कुछ ऑप्शन से खेलते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया में ना हो, हाँ इंडिया में ना हो, बाहर में हो। तो इंडिया में कोई स्टोर इनका है नहीं, तो बाहर में हो, यूएस वगैरह करेंगे तो यूएस वगैरह में हो, इंडिया में नहीं इनका स्टोर है। तो यहाँ पे एक बमर आ जाता है, एक बॉटलनेक आ जाता है कि भैया आप बोल तो रहे हो, आप रैंक भी करो, क्योंकि रोलेक्स हो इसलिए रैंक करो। यहीं पे आपको एक और खेल नजर आता है, क्योंकि ये ऑथोरिटी की वेबसाइट है तो ये नहीं भी दे रही है, हेल्पफुल कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि हेल्पफुल कंटेंट कब होगा? हेल्पफुल कंटेंट तब होगा जब आपको यूजर कुछ एक्शन ले ले, या उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले ले, या कोई आगे का घड़ी खरीद ले। यहाँ पे तो खरीद नहीं पा रहा है, तो ये तो हो गया, बमर हो गया। नाउ ये जो बमर हुआ है आपका, ये बमर यहीं पे ऑथोरिटी और ब्रांड बोला जाता है, तो ये हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि इससे धंधा तो बन नहीं सकता है। अब दूसरे में आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, दूसरे में आते हैं। अब ये भाई साहब हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एसईओ का रूल्स बताता हूँ। कोई भी वेबसाइट अगर इस तरह का पॉपअप देती है तो इस तरह का पॉपअप एक्चुअली में एसईओ का एक गाइडलाइन का उल्लंघन है। हाउएवर गूगल को इससे बेहतर कोई नहीं मिलता होगा, इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर में रैंक कर रहा है। बट गूगल इस सिर्फ इस बेसिस पे कि आप कहीं और से, मतलब कि आप कहीं और से ट्रैफिक ला रहे हो और कहीं और पे लोगों को ले जा रहे हो, तो यहाँ पे गूगल ये कर सकता है कि इनको मतलब कि ये एकदम एज पे, गूगल के मर्जी के ऊपर में, गूगल मन करेगा तो इनको डाउन भी कर देगा, इनका ट्रैफिक भी डाउन कर देगा। तो एनीवेज, तो ये ऐसा पॉपअप आप अपने वेबसाइट में मत दीजिए। एनीवेज, यहाँ पे जब आप चले जाइए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक कैटेगरी पेज है जो 596 रोलेक्स का है, और ये कंपनी और रोलेक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बेचती हैं। तो आप देखिएगा 596 रोलेक्स का है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रोलेक्स का एक कैटेगरी पेज है, जिसमें बहुत सारे रोलेक्स हैं, जिसमें कुछ कुछ सोल्ड आउट हैं और कुछ कुछ प्राइस ऑन रिक्वेस्ट है। मतलब कि आप रिक्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे जाके आप प्राइस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ में नीचे देखिएगा तो बॉटम में फिर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे इन्होंने कंटेंट डाला, कैटेगरी पेज में कंटेंट डाला हुआ है। तो ये कैटेगरी ऑप्टिमाइजेशन का तरीका होता है कि कैटेगरी पेज में आप कंटेंट डालते हो, ठीक है। और इसमें रोलेक्स वॉच, रोलेक्स ऑयस्टर जो ब्रांड का नाम है, अलग अलग उसके भी सब ब्रांड का नाम है, वो सारे के सारे नाम होंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्टिमाइजेशन नजर आता है। और अगर हम किसी इसमें चले जाते हैं, देखिए रोलेक्स का, जैसे कि हम मान के चल लेते हैं कि पहला जो है ये रोलेक्स का सबमरीन है, ये नाम है। इसके अंदर में जाइएगा तो इसके अंदर में अब यहाँ पे एसईओ के हिसाब से कंटेंट नहीं होता, ये ई कॉमर्स। तो यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो कन्विंस करने के लिए होगा। तो गौर से देखिएगा तो यहीं पे देखिए कंडीशन वेरी गुड,
2022 में खरीदा गया, बॉक्स के साथ में मिलेगा, वारंटी कार्ड भी है, साइज वगैरह इतना है। तो जो मेन जो प्री ओन्ड खरीदते हैं उनको ये 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन तो जरूर चाहिए कि भाई कंडीशन कैसा है, कब खरीदे हैं, कब का उनका बॉक्स दे रहा है कि नहीं, वारंटी है कि नहीं, वारंटी दे रहे कि नहीं, उसके हिसाब से इन लोगों का रहता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे इन्होंने और समझाने के लिए कि ये क्या चीज़ है, आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वाई यू लव इट। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ज़्यादातर कन्विंस करने वाला कंटेंट होता है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर में जो भी कंटेंट होता है वो कंटेंट कन्विंस करने के लिए, यूजर के लिए होता है, ना कि वो कंटेंट आपकी एसईओ के लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वो और बाकी जानकारी जो है लोगों को कन्विंस करने के लिए जानकारी है, वो सारी की सारी जानकारी है। हाउएवर यहाँ पे कोई कस्टमर का रिव्यू नहीं है, अगर वो रहता तो सोने पे सुहागा हो जाता, क्योंकि और लोग कन्विंस हो जाते हैं। या कोई डेटा रहता कि यू नो दैट आप ऑलमोस्ट 50% आप लेस दाम में खरीद सकते हैं, 60% लेस दाम में खरीद सकते हैं, 20% लेस दाम में खरीद सकते हैं, अप टू, मतलब एग्जैक्टली अगर नहीं बता सकते उनके पास मल्टीपल है तो अप टू इतना परसेंट बता तो सकते ही हैं, राइट, कि अप टू 60% हम ऑफ देते हैं, अप टू 70% ऑफ देते हैं, इस टाइप के वॉच के अंदर हम देते हैं। ठीक है, तो ये चीज। दूसरा, ये अपनी कंपनी खुद का ही एक यू नो दैट सर्टिफिकेशन कर सकते हैं कि हम लोग का वैल्यू सर्टिफाइड है, जिससे अगेन यूजर के अंदर में और भी ट्रस्ट बढ़ेगा खरीदने के लिए। एनीवेज, ये एक पेज है जो कैटेगरी पेज है, एक ये पेज है जो कॉन्सेंट लेता है, ये तो जरूरी है। ये पेज भी एक कैटेगरी पेज है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यूज रोलेक्स के अंदर में है ये वेबसाइट है। तो ये सिर्फ रोलेक्स नहीं बेचती है, ये और भी कंपनी की वेबसाइट मतलब बेचती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कैटेगरी पेज है, कैटेगरी पेज के अंदर में बहुत ही ज़्यादा रोलेक्स वॉच है। नीचे में आओगे तो हल्का सा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। यहाँ पे कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। और यहाँ पे एक इन्होंने प्राइसिंग वगैरह दे के रखा हुआ है, जो भी उसका प्राइस है। ठीक है, नहीं, अच्छा खासा कंटेंट, नीचे में और कंटेंट है इसका। ठीक है, तो ये पूरा तो ब्लॉग पोस्ट बना के रखा हुआ है। अगेन ये कैटेगरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले यूआरएल को लेते हैं और इस वाले यूआरएल को लेके हम लोग सेमरश में पुट करते हैं एंड लेट्स सी, है ना, इसमें क्या ट्रैफिक है। इसको हम लोग इंडिया नहीं करेंगे अभी हम लोग इसको यूएस करेंगे। इसको यूएस कर दिया और ये रूट डोमेन के जगह पे हम लोगों ने एग्जैक्ट यूआरएल कर दिया, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट चाहिए। रूट डोमेन में तो बहुत सारे और भी घड़ी भेजते हैं ना, तो हम लोग को एग्जैक्ट चाहिए। तो एग्जैक्ट यूआरएल के अंदर में हम लोग अगर देखेंगे, बहुत कम ऑथोरिटी है। अब आप गौर से देखोगे तो इनकी वेबसाइट में ट्रैफिक अच्छी खासी इस पेज में आती थी, मई तक आती थी, और उसके बाद गिर के ये ऑलमोस्ट अभी बहुत कम हो गई, ट्रैफिक हो गई बहुत, ऑलमोस्ट टॉप पे रैंक कर रहे हैं। यानी कि इनका जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इवन अभी हम लोग को 1 पे नज़र आया है। ये पॉसिबल है कि हमको यू नो दैट हमको मतलब कि शायद नज़र भी ना आए। तो ये फ्लक्चुएशन वाला इसका जो ट्रैफिक है वो वाला ट्रैफिक है। अब एक बार हम लोग इसको देख लें, ये वाली वेबसाइट को देख लें। तो डेटा है नहीं तो हम लोग कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे वो आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाय रोलेक्स ऑनलाइन, ये बहुत ही ज़्यादा लोग सर्च नहीं करते हैं। द नंबर ऑफ सेकेंड हैंड रोलेक्स को सर्च करने वाले लोग कम हैं। आई थिंक प्री ओन्ड रोलेक्स के ऊपर में ज़्यादा सर्चेस होंगे। बाय, है ना, प्री ओन्ड रोलेक्स सेकेंड। दो कीवर्ड के ऊपर हम लोग देखते हैं, स्टैट देखते हैं, जिनमें ज़्यादा होगा उसको पहले सर्च करते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही रैंडम एक कीवर्ड लिया था अपने थॉट प्रोसेस पे, हम लोग को नहीं पता उसमें कीवर्ड के ट्रैफिक है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्री ओन्ड रोलेक्स के ऊपर में अच्छे खासा सर्च है, 9900। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये मुझे गलत रिजल्ट दिखा रहा है, क्योंकि मैं इंडिया में बैठा हूँ और यूएस का मैं कर रहा हूँ, तो शायद ये मुझे गलत रिजल्ट दिखा रहा है। तो एक बार मैं कीवर्ड के रिजल्ट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर में ही यहीं पे देख लेता हूँ सेमरश में कि यूएस में एक्चुअली में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैं सेमरश के अंदर में वो कर सकता हूँ। प्री ओन्ड वाला में आप देखोगे तो हाँ, देखिए ये वाला आ रहा है। ठीक है, क्राउन कैलिबर कलेक्शन रोलेक्स यूएस में, रोलेक्स EN यूएस वाला जो आ रहा है, प्री ओन्ड वाला आ रहा है। ठीक है, और आपका हाँ, जैसे कि अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ, क्राउन कैलिबर को पकड़ लेता हूँ। नाउ क्राउन कैलिबर का अगर आप देखोगे तो इसके अंदर में 50,000 के लगभग में ट्रैफिक ये अकेले लेके आ रहा है, ऑर्गेनिक के अंदर में लेके आ रहा है। इसका ट्रेंड अगर आप देखोगे तो इसका ट्रेंड हल्का सा यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त के टाइम में गिरा था,
है ना, अक्टूबर के टाइम में आपका इसको फ़ायदा हुआ है जब HCO अपडेट आया एंड यहाँ पे गया है। तो एक बार इसका हम लोग लैंडिंग पेज भी देख लेते हैं कि इसका लैंडिंग पेज कैसा है, उसको खोल के देख लेते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ है कि अगेन ये पॉपअप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ रोलेक्स वॉच है जहाँ पे पॉपुलर यूज रोलेक्स वॉच फॉर सेल यहाँ पे देके रखा हुआ 1905 फलाना फलाना फलाना। यहाँ पे कैटेगरी में बहुत सारे रोलेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे इसने पूरी की पूरी एक ब्लॉग पोस्ट है ना, प्री ओन्ड रोलेक्स वॉच का इसने कहानी लिखी है। अगेन कैटेगरी ऑप्टिमाइज है। अगर इसके डिटेल वाले पेज में जाएं यानी कि प्रोडक्ट पेज में हम लोग जाएं तो प्रोडक्ट पेज में ये डायरेक्ट दाम दे रहा है जो आपको क्लैरिटी एकदम है कि कितने में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि इसका कंडीशन क्या है, पेपर वर्क है कि नहीं, कब का लिया हुआ है एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे अगर आपको नज़र आ जाएगा, सारी चीज़ें नज़र आ जाएगा। और नीचे आइएगा तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कस्टमर रेटिंग भी यहाँ पे देके रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पिछले वाले में बोला था कि कस्टमर रेटिंग उसमें नहीं है एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे देके रखा हुआ है। तो कन्विंस करने के लिए काफ़ी चीज़ें देके रखी हुई इसके अंदर में जिसमें लोग कन्विंस हो सकते हैं। एनीवेज एक पर्टिकुलर रोलेक्स के ब्रांड को सर्च करेंगे तो शायद वो वाला पेज हमें मिलेगा जो पेज अंदर में पेज हमें नज़र आ रहा है। बट अगर हम एक रोलेक्स को खाली करेंगे तो कैटेगरी पेज आएगा। तो एनीवेज अब इसको थोड़ा सा हम लोग चीर फाड़ करते हैं जो भी हम लोग का ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हमारा पूरा ट्रैफिक का ब्रेकडाउन अगर हम लोग करें तो अराउंड कमर्शियल इंटेंट वाले 24,000 के लगभग में आ रहा है। कमर्शियल इंटेंट वैसे वाले कीवर्ड होते हैं जो लोग खरीदने जाते हैं, ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल खरीदने से जस्ट पहले रोलेक्स वॉच का रिव्यू या पर्टिकुलर ब्रांड का रिव्यू या पर्टिकुलर ब्रांड का रिव्यू, ये सब चीज़ लोग सर्च करते हैं। ट्रांजैक्शनल में वो डायरेक्ट बाय वो वाला बाय रोलेक्स है ना, फलाना ढिमकाना। अगर आप गौर से जाओगे यहाँ पे जैसे कि सारे इनके कीवर्ड देखने हैं तो इनको आप इंटेंट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये एक ही पेज पे 4,500 कीवर्ड के ऊपर में रैंक कर रहे हैं, एक ही पेज पे। अब आप लोग बोलोगे एक पेज में 4-5 कीवर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ 4,500 करते होता है। 10-10 हज़ार कीवर्ड पर रैंक लोग करते हैं एक ही पेज के अंदर में सिमिलर इंटेंट वाला पे। अगर हम इसको थोड़ा सा चीर फाड़ करें कि भैया देखो हमें चाहिए इंटेंट वाला जो कमर्शियल इंटेंट वाला है, बस हमको वो चाहिए, तो हम इसको अगर अप्लाई करें यहाँ पे कमर्शियल इंटेंट वाले को तो यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो ये 4,300 घट के आ जाएगा 1,800, ये आ गया 24,000। अब यहाँ पे मैं करता हूँ टॉप 10 करता हूँ, यानी याद रखिएगा 1,800 24 24,500 मैं टॉप 10 में करता हूँ। तो टॉप 10 कितना ट्रैफिक लेके आ रहा है, 24,000 में से कितना ट्रैफिक टॉप 10 लेके आ रहा है, तो 24,000 में से 24,500 था 300, यानी कि मात्र 200 ट्रैफिक जो है वो टॉप 10 के बाहर का लेके आ रहा है। और ये कीवर्ड का संख्या देखिए घट गया 1800 से लेके 386, यानी 1500 कीवर्ड टॉप 10 के ऊपर रैंक कर रहा है, बट बस 200 ही ट्रैफिक लेके आ रहा है। तो ये टॉप 10 का कमाल होता है, ठीक है। तो ये तो गया कमर्शियल इंटेंट वाला हो गया। वैसे ही अगर हाईली ट्रांजैक्शनल इंटेंट जो होता है, एकदम हाईली परचेज वाला जो कीवर्ड होता है, एकदम खरीदेगा ही बंदा, उसमें भी 10,000, ठीक है, उसमें भी लगभग आपका 10,000 के लगभग में ट्रैफिक है, जो कि अभी पिछले महीने से 58% है। पिछले महीने 5,000 था, बड़ा है कुछ। उन्होंने किया, देखो क्या किया, रोलेक्स फॉर सेल, यूज रोलेक्स, है ना। अगर मैं ट्रैफिक के हिसाब से देखूं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इनको किससे आ रहा है, उसके हिसाब से लगा लूँ अगर, और उसमें पोजीशन वगैरह सब बता देंगे आपको, ठीक है। ये देखो रोलेक्स फॉर सेल से 4,500 लोग आ रहे हैं, यानी कि यूएस में 4,500 लोग इस वेबसाइट के अंदर में आ रहे हैं रोलेक्स फॉर सेल। अगर हम मान लेते हैं कि 4,500 में से 40 लोग भी, मात्र 40-45 लोग भी कन्वर्ट हो जाएं, मैं 450 नहीं जा रहा हूं, बस 40-45, जो कि बहुत ही कम परसेंट होगा। आप मान के चलो 20 लोग ही कर रहे हैं, तो रोलेक्स घड़ी का दाम कितना भाई, 20 लोग भी अगर कर रहे हैं तो एक घड़ी 13,000, 7,000, 17,000, 4,500, 7,500, 6,500, 26,000, 7,000, 3,000, 4,000, 16,000, 11,000, 7,500। मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो एवरेज 10,000 के लगभग में है। अगर 20 घड़ी 10,000 के हिसाब से इन लोग बेच रहे हैं तो 20 इंटू $10,000 कितना हो गया, 20x 10,000, है ना, डॉलर। तो ये इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, $2 लाख के लगभग में ये बना रहे हैं, ठीक है। 200 1 2 3, ठीक है। इसको मैं रुपी में चेंज करता हूँ, $2 2 रुपी, 20,000 नहीं है भैया,
गूगल पगला जाता कभी, है ना। तो ये हो गया इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,66,00,000 का सेल सिर्फ और सिर्फ एक पेज से वो कर रहे हैं, उसको एसईओ में रैंक करवा के। इसमें कोई एड्स नहीं चला रहे हैं, कुछ नहीं चला रहे हैं। और ये मैं एकदम मिनिमम 1% या उससे भी कम का परसेंटेज मान के चल रहा हूं कि अगर, और वो मैं सिर्फ एक कीवर्ड की बात कर रहा हूं जिसमें 4,500 आ रहे हैं, बाकी के अभी 6,500 कीवर्ड में जो ट्रैफिक आ रहा है वो तो बाकी है, उनको तो मैं छू भी नहीं रहा। सिर्फ एक कीवर्ड से 1,66,00,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये एसईओ से, और इन्होंने बहुत ही तगड़ा कीवर्ड के ऊपर में रैंक कर रखा है और उसको बैकअप करने के लिए यहां पे है। यही होता है पावर ऑफ एसईओ। आप ऐड चला के कर सकते हो, चीजें अच्छी होती हैं चीजें, लेकिन एसईओ भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे इस वेबसाइट की ऑथोरिटी वगैरह देखेंगे थोड़ी सी कि इस वेबसाइट की ऑथोरिटी वगैरह क्या है। ऑफ कोर्स इस वेबसाइट की ऑथोरिटी है, अगर हम डोमेन ओवरव्यू में जाएंगे इसके, तो डोमेन ओवरव्यू में आपको इस पेज की ऑथोरिटी पता चलेगी। ऑथोरिटी मतलब होता है कि कितने हाईली, गूगल उसको 100 के बीच में कितना मानता है, 59 इट्स अ वेरी गुड ऑथोरिटी, ठीक है। और इसके इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रैफिक इनका पिछले महीने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, डबल जंप किया, ऑलमोस्ट डबल, 29,000 आ रहा था तो ये 49,000 हो गया, ऑलमोस्ट डबल जंप किया। तो कुछ हुआ है, गूगल के अपडेट से इनको फ़ायदा मिला उस चीज़ का लेके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी, उसके कॉम्पिटिटर्स वगैरह नज़र आएंगे। एनीवेज, अगर हम यहाँ पे चले जाएँ बैकलिंक एनालिसिस में चले जाएं, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे चले गए हम लोग, इसके बैकलिंक्स को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए और देखा जाए कि उसकी हेल्थ कैसी है, नेटवर्क कैसा है, थोड़ा सा उसको देखा जाए। तो सेमरश जो टूल है वो बहुत सारी चीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है। जैसे कि ये बता रहा है टोटल 10,000 बैकलिंक है इस दैट वेबसाइट के अंदर में, और 132 के टोटल बता रहा है, हर कंट्री के बता रहा है, ये सिर्फ यूएस का नहीं बता रहा। तो एनीवेज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा मॉडरेट, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये लिंक नेटवर्क है। तो जो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं ना, जैसे ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन इससे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, तो ये इसको नेटवर्क ग्राफ बोलते हैं। जो रेड है तो ये इररिलेवेंट है, ये इससे रिलेवेंट है नहीं, यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है तो वो इररिलेवेंट है। तो ये नेटवर्क ग्राफ जो होता है ये एक्सेलेंट होता है, पुअर होता है, मॉडरेट होता है। इससे दो फायदा होता है, एक तो आप अपनी वेबसाइट का ऑफकोर्स देख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को लिंक आउट भी करने जा रहे हो तो नेटवर्क ग्राफ देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनसे अपने वेबसाइट को लिंक आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है। बैकलिंक्स के अंदर में अगर हम जाएं तो 10.7K के लगभग में बैकलिंक्स है, बट 98 डोमेन से ही है, यानी कि किसी एक डोमेन में स्पैम हो रहा है। स्पैम मतलब कि 10,000 लिंक किसी एक डोमेन से ही होंगे, उनके फुटर में डाल दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। बट एनीवेज इसको थोड़ा स्क्रूटनी किया जाए, एक्टिव किया जाए। जो मैटर करते हैं वो डू फॉलो लिंक मैटर करते हैं। जैसे मैंने एक्टिव में क्लिक किया तो बस मेरे को जो इनएक्टिव लिंक तो चाहिए नहीं मेरे को, है ना, तो ये घट के 773 हो गए, यानी कि 10,000 में से 9,300 लिंक कोई काम के नहीं है। फॉलो में हमने क्लिक किया, डू फॉलो चाहिए तो और स्क्रूटनी हो जाएगा इसका। ये हो गया 427, और एक डोमेन से बस मेरे को एक लिंक चाहिए, मल्टीपल लिंक को यहाँ पे काउंट कर रहा, अब मुझे एक डोमेन से सिर्फ एक ही लिंक चाहिए, ठीक है। तो टोटल 33 लिंक है, मतलब कि 1,66,00,000 एक पेज से ये जो जनरेट कर रहे हैं उसमें मात्र 33 लिंक ही बनाए हैं जो यूजफुल है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और स्क्रूटनी करूं और इसको मैं कर दूं कि भाई लिंक प्लेसमेंट कंटेंट के अंदर होना चाहिए, ये और बिगड़ जाएगा, 3, 4, 5, 10 में आ जाएगा। बट इन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली तरीके से एक तो वो लिंक प्ले किया रोल, 22 लिंक हो गया, लिंक रोल प्ले किया है, और दूसरा जो रोल प्ले करता है वो ऑफकोर्स कंटेंट एंड वेबसाइट का डोमेन करता है। तो इन्होंने जो लिंक बनाया है 22 लिंक एक्चुअल में बनाया है जो काम का है, बाकी सब लिंक बने हुए हैं उनके, और वो 22 लिंक के इफेक्ट के वजह से ये एक्चुअली में रैंक कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही स्मार्टली लिंक बनाया होगा, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो पूरी की पूरी लिंक बनाई है उस लिंक के अंदर में वो हाई ऑथोरिटी होगी, ऑफकोर्स इनकी अपनी खुद की भी ऑथोरिटी है, पुराना डोमेन होगा इसके अंदर में, और कंटेंट जो है वो हेल्पफुल कंटेंट लोगों को दे रहा है, और उन्होंने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से करके रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से एक पेज और एक कीवर्ड 1,66,00,000 या मोटा मोटी पकड़ के 1.5 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हर महीने जनरेट करके दे रहा है। दिस इज द पावर ऑफ एसईओ।
आई होप आप लोगों को अब क्लियर होगा कि एसईओ किस तरह से, चीर फाड़ इसका पूरा क्लियर होगा किस तरह से हम लोगों ने चीज़ों को की। इसमें आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी खुले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे सबसे पहले मेरे ज़्यादा जल्दी हेल्दी हो जाऊँ और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊँ, उसके लिए दुआ कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। लोगों के साथ में शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा अंदर घुस के वीडियो बना रहे हैं और इसमें एक्चुअली में दिखने में बहुत आसान लगता है, बट मुझे मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है जो देख के इतना बता पा रहे हैं, वो 10 साल से इतना अपने आप को घोटे हैं, इतने अपने को जलाए हैं कि वो बता पा रहे तब आपको। इसीलिए शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसके लिए वर्ड फैलाइए, थोड़ा सा मुझे भी हेल्प कीजिए कि मैं भी और लोगों तक रीच आउट कर सकूं और इंडस्ट्री के अंदर में एक सही नॉलेज आ सके चीज़ों को लेके। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से अब ई कॉमर्स एसईओ को लेंगे और अच्छे से काम करेंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, धन्यवाद।